हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्न वाली 8.3 के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न वाली 8.3 के प्रश्न संख्या 1 से 1 और 2 को किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्न संख्या 3 से देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि यदि 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। हमें दिया है कि 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पर दिया है कि 2a न्यूनकोण है, यानी कि 2a का मान 90 डिग्री से कम है। तो इसको अगर हम कॉट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे कि कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से जैसे कि देख रहे हैं कि कॉट 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो इसी जगह थीटा की जगह 2a है तो 2a हो जाएगा। यहाँ से कॉट और कॉट को हम काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब a का मान ज्ञात करना है तो a को हम सेपरेट करेंगे, इस साइड लाएंगे तो माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 18 डिग्री, और इधर 90 प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 90। फिर माइनस 2a और माइनस a दोनों का चिन्ह सेम है तो यह हो जाएगा माइनस 3a बराबर 180 में से 18 में से 90 घटेगा। दोनों का चिन्ह यहाँ समान है, माइनस 18 और 90 दोनों जुट के हो जाएगा माइनस 108 डिग्री। यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो माइनस 108 बटा में माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 108 3 तिया 9 और 3 छाके 18 36 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर 36 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 4 कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। हमें दिया है कि tan a बराबर cot b, तो लिखेंगे कि दिया है tan a बराबर cot b। अब या तो tan को हम cot में बदल लेंगे या cot को tan में बदल लेंगे। तो यहाँ tan a को लिखेंगे कि tan a को लिखेंगे cot 90 माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस a बराबर हो जाएगा tan a के बराबर, जहाँ a न्यूनकोण है, अब बराबर cot b। अब यहाँ से cot और cot को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस a बराबर b। यहाँ से 90 बराबर हो जाएगा b प्लस a, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 5 का रहा है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इन प्रश्नों को। जैसा प्रश्न संख्या 3 है उसी तरह का प्रश्न ये 5 है। तो यहाँ जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और हमें दिया है कि 4a न्यूनकोण है। तो 4a न्यूनकोण यानी कि 90 डिग्री से कम है, तो इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री।
अब यहाँ कोसेक 90 माइनस 4a यानी कि सेक 4a हो जाएगा। यहाँ से कोसेक और कोसेक को काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। यहाँ से a को सेपरेट करेंगे, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 20। 90 इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 90, और यहाँ से दोनों माइनस चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा। माइनस 5a बराबर यहाँ भी चिन्ह समान है तो दोनों जुट के हो जाएगा माइनस 110 डिग्री। a बराबर निकाल लेंगे तो माइनस 110 बट्टा हो जाएगा माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 5 से हो जाएगा यह 22 बार में कट जाएगा तो a बराबर वैल्यू हो गया 22 डिग्री। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि a b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यह प्रश्न आप लोग को हो जाएगा बनाने में। यहाँ देखते हैं दिया हुआ है कि ABC त्रिभुज के अंतः कोण है और हमें एक चीज़ मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ वही लिखेंगे सबसे पहले। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से त्रिभुज के तीनों कोण हैं ए बी और सी। इस तरह से ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर जो चीज़ प्रूफ करना है उसको भी हम लोग को देखते हुए चलना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि b प्लस सी एक तरफ है जबकि a दूसरी तरफ था। यहाँ भी हम a को उस साइड लेके चले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस सी बराबर a को उस साइड लेना चाहेंगे तो a इधर प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो 180 माइनस a हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि b प्लस सी के बट्टा में 2 है तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे कि दोनों ओर 2 से भाग देने पर, क्योंकि LHS और RHS में सेम संख्या से गुणा या भागा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस a बाय 2। अब यहाँ से एक स्टेप करेंगे हम लोग कि b प्लस सी बाय 2 और यहाँ 2 को सेपरेट कर लेंगे तो 180 बट्टा में भी 2 माइनस a बट्टा में भी 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 को 180 को काटेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस a बाय 2। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि b प्लस सी बाई 2 के साथ साइन लगा हुआ है तो हम लोग दोनों तरफ साइन लगाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों ओर साइन लगाने पर। तो यहाँ दोनों तरफ हम साइन लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस a बाय 2। अब यहाँ से आपको फार्मूला मालूम होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस 90 माइनस थीटा तो यानी कि कॉस थीटा a बाय 2। यही हमें प्रूफ करना था। इस प्रश्न को आप 2-3 स्टेप को अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से यह आपको बनेगा।
इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ जो हमें दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है, लेकिन कोण को 0 और 45 के बीच में ही रखना है। तो यहाँ इसको लिखेंगे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हमें पता है कि साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में, तो इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 67 लाना है, तो यहाँ 23 घटाएंगे, प्लस फिर कॉस को उसी तरह से कॉस लिखेंगे 90 माइनस 15 डिग्री। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन 15 डिग्री। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यह 67 डिग्री 23 डिग्री के रूप में आ गया और 75 डिग्री 15 डिग्री हो गया। तो यहाँ से 23 और 75 डिग्री दोनों जो है 0 और 45 के बीच में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम लोग प्रश्न वाली 8.4 के प्रश्नों को और उसके बेसिक्स को देखेंगे।